नमस्कार। आज ग्राम बाजार संस्था कंपला गांव वाईएसआर कड़पा डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे पुराने दोस्त और अपने आप में एक परिशोधक भी हैं। और सबसे पहले ये एक किसान है। राजगोपाल को हम 7-8 वर्षों से जानते हैं। पहली बार इन्होंने नेमाटोड के लिए अपने मूंगफली के फसल पर नेमज़ाप का इस्तेमाल किया है। मेरे दाएं हाथ में जो मूंगफली का गुच्छा है वो मेरी दाहिने तरफ जो तकरीबन आधा एकड़ की जमीन है उसकी फसल है। इस पर नेमज़ाप इस्तेमाल नहीं किया है। और जो मेरे बाएं हाथ में जो मूंगफली है वो मेरे बाएं तरफ की जमीन की फसल है। आप देख सकते हैं कि इस पे नेमाटोड का असर जड़ पर ही नहीं बल्कि मूंगफली पर भी हुआ है। उसका उदाहरण यहाँ है। देखिए, पूरी तरह से रंग बदला हुआ नजर आ रहा है। ये मैं पहली बार नेमाटोड का असर जड़ पर ही नहीं फल पर भी होते हुए देख रहा हूँ। राजगोपाल जी का मानना है कि नेमाटोड सिर्फ जड़ पर ही नहीं बल्कि मूंगफली पर भी असर करता है। यहाँ इस फली का रंग और गात्र से पता चलता है। इसकी ऊंचाई भी देखिए। दोनों फसल एक ही दिन बोए थे इन्होंने। देखिए, यह है नेमज़ाप इस्तेमाल करने का नतीजा। अपने आंखों से देख सकते हैं। राजगोपाल जो हमसे कहते हैं कि जो चंद्रशेखर जी बोलेंगे वैसे ही करूंगा, पर यह एक किसान है। होने वाले खर्चों को याद कर डर जाते हैं। ये देश के हर किसान की दास्तां और व्यथा है। ये पहले नेमज़ाप इस्तेमाल करने से कतरा रहे थे क्योंकि हमारे परिशोधक चंद्रशेखर जी ने इनसे कहा था कि नेमज़ाप के साथ साथ ग्रोथ प्रमोटर का भी इस्तेमाल करें। बल्कि ये इसलिए डर गए थे कि इससे पहले ही रसायन औषधों पर इतना खर्च हो गया है और कितना मैं खर्च कर पाऊंगा करके, तो फिर ग्रोथ प्रमोटर की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ नेमज़ाप से ही काम चल गया। जब हमने इनसे पूछा, राजगोपाल आपने बीज कब बोए? जब हमने इनसे पूछा आपने बीज कब बोया था, किन किन औषधों और खाद अपने खेत में उपयोग किया, अपने खेती बाड़ी का अनुभव हमें बताएं, तो राजगोपाल जी ने हमें बताया, आप तो जानते हैं आजकल कूली कार्मिक बहुत कम मिलते हैं। मैंने बीज ट्रैक्टर की सहायता से पूरे 3 एकड़ की जमीन पर बोए थे और इसका लाभ यह है कि बीज एक समानता में बोए जाते हैं। और इस पर मैंने बीज बोने के समय में 2 सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 बस्ता पोटैश, आधा यूरिया, 20-20-0-13 1 बस्ता और आधा बस्ता यूरिया। और इस तरफ जो फसल दिखाई दे रही है हमने नेमज़ाप इस्तेमाल किया और इस आधे एकड़ पे इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे ये देखना था कि इतना सब कुछ खाद इस्तेमाल करने के बावजूद फसल पर घास और नेमाटोड का असर हो रहा है। इसलिए एक सैंपल के तौर पर मैंने 2.5 एकड़ पर 10 लीटर नेमज़ाप का इस्तेमाल किया और इस आधे एकड़ को फलितांश देखने के लिए छोड़ दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जहां पर भी मैंने नेमज़ाप का छिड़काव किया है इस आधे एकड़ को छोड़ के, और जहां मैंने इस्तेमाल नहीं किया वहां पर खरपतवार, नेमाटोड और पौधे भी सूखे पड़े और पूरी तरह से मुरझा गए। जितनी मूंगफली उगी थी पूरे काले रंग में तब्दील हो गए। आप यहाँ के पौधे और इस आधे एकड़ के पौधे देख सकते हैं। मूंगफली के गुच्छे में भी फर्क नजर आता है। पूरे 1 एकड़ का नष्ट भुगतना पड़ा मुझे। मैंने इस पर टैग 24 बीज का इस्तेमाल किया है। 41 किलो 2550 में एक थैला आया और 1 एकड़ में मैंने 5 थैलों का इस्तेमाल किया। जब हमने राजगोपाल जी से पूछा, आप बीज की वैरायटी और क्वांटिटी को तो बदल नहीं सकते, ये बताइए कि आपने औषधों और खाद पर कितना खर्चा किया? तो राजगोपाल जी ने हमें बताया, पहले तो ज्यादा खर्चा हो गया था। 25 दिन के बाद मैंने एकड़ पर 4 लीटर नेमज़ाप का छिड़काव किया। मान के चलो कि पड़ोसी किसान भाई को अगर 10,000 का खर्चा हुआ तो मुझे तकरीबन 5,000 लगे। अब पूरी तरह मैंने सिर्फ नेमज़ाप का ही इस्तेमाल नहीं किया, साथ में मैंने थोड़ा 20-20-0-13 का भी इस्तेमाल किया। अब एक ही दफा मैं पूरी तरह से प्राकृतिक व्यवसाय भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि हमारी जमीनों को हम रसायन खाद और औषधों की आदत डाल चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको बदलने की जरूरत है। और एक फायदा नेमज़ाप का मैंने गौर किया है, जैसे थोड़ी बारिश होती है तो पौधों की ऊपरी सतह के पत्तों पर पाउडर, जिसे हम फफूंदी की बीमारी कहते हैं, वो भी नजर नहीं आया। वैसे बहुत कम ये रोग होता है, फिर भी कई किसान भाई एहतियात के तौर पे ऊपरी सतह पर औषधि का छिड़काव करते थे, पर इस बार मैंने नहीं किया। अब ये नेमज़ाप का असर है या फिर रोग ही नहीं आया, मुझे नहीं पता। मेरा मानना यह है कि जब बुखार होगा तब कोई दवाई लेंगे। बुखार होने से पहले क्यों लेना? फिर वो फसल हो या फिर इंसान ही क्यों ना हो। अगर फफूंदा होना होता तो अब तक हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ, इसकी मुझे खुशी है। तो राजगोपाल जी से हमने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी पिछले फसल की तुलना करते हुए इस बार की फसल में कितनी ईल्ड तुम्हें मिली है? उसका अनुभव हो तो बताओ।
तो राजगोपाल जी ने बताया, अभी आप देख सकते हैं आपके हाथ में जो पौधा है उसको भी इतने फल लगे हैं और इसको भी थोड़ा ज्यादा होंगे, पर साइज देखिए उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं और इसकी फिटनेस बढ़िया है और 18 दिनों में और ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, तो हमने ये पूछा तो दोस्तों, रायलसीमा हो या फिर गुजरात, सीजन में लाखों एकड़ में मूंगफली बोई जाती हैं। उन सब किसान भाइयों के लिए जिनके खेतों में नेमेटोड का असर होता है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो राजगोपाल जी ने बताया, सर, नेमेटोड के लिए कुछ औषधियां मार्केट में उपलब्ध हैं, पर वो काम नहीं करती। मैंने नेमज़ैप से पहले कोशिश की है, कुछ 3G 4G गोलियां मिलती हैं, वो थोड़ा काम करती हैं। वो बीज बोने से पहले जमीन पर पानी को स्टोर करके इन गोलियों का इस्तेमाल करने पर उस समय की फसल आएगी, पर अगले 4-5 सालों तक फिर उस पे आप फसल नहीं उगा सकते, क्योंकि जो मित्र कीट होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। पर नेमज़ैप से कोई भी दूसरे मित्र जीवों को खतरा नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ग्राम बाजार भी सभी से यही बोलती है, पहले आप थोड़ा इस्तेमाल करें, परखें, फिर लें। वो फिर मूंगफली, अमरूद, अनार, मिर्ची, किसी भी फसल पे क्यों ना हो। अरे सर, जब आपने बोला अमरूद, मुझे एक चीज याद आया। मेरे चाची जी के घर के आगे एक पेड़ था जो कि पूरा सूख गया था। नेमेटोड के वजह से मेरे चाची जी के घर के आगे एक पेड़ था जो कि पूरा सूख गया था नेमेटोड की वजह से। मैंने फिर थोड़ा नेमज़ैप दिया। उन्होंने बोला कि पेड़ तो पूरी तरह से सूख गया है और मुरझा भी गया है, इसको उखाड़ फेंकना ही सही है। पर मैंने बोला कि चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं। फिर हमने इसका इस्तेमाल उस पेड़ पर किया और ये देखिए सर, नेमज़ैप इस्तेमाल करने का रिजल्ट आपके सामने है। अब तक 1 एकड़ से 18 बस्ते मूंगफली की निकलती थीं। मेरा भरोसा है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा पैदावार हमें प्राप्त होगी। देखिए, अब तो हमने बोला राजगोपाल जी से, भगवान से यही प्रार्थना रहेगी हमारी कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। देखते हैं, कुछ भी हो, जब बस्ते निकलेंगे तभी देखकर हमारे दर्शकों को बताएंगे। वक्त से पहले ही बोलना ठीक नहीं है। आप सभी का धन्यवाद। हम जब फिर और एक किसान भाई से मिलेंगे, उनके अनुभव के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार।